₹1000 महिलाओं को दिए गए हैं, उसके चक्कर में हर घर में 27,000 का कर हो गया। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय जनता दल के पास अब कोई काम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अभी मुद्दा विहीन और बेरोजगार हो गया है। इसीलिए अनाप शनाप बात करना अब इनकी आदत हो जाएगी। कितना कर्ज है, क्या है, ये राष्ट्रीय जनता दल को जब वो बोल रहे थे कि प्रत्येक घर में प्रत्येक परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे, तो आज़ादी के 78 साल में 20-22 लाख आदमी तक नौकरी मिला है बिहार में, और वो बोल रहे थे कि हम 3 करोड़ 80 लाख परिवार को नौकरी दे देंगे। तो ये सब दिमागी मतलब कह सकते हैं कि सोच है ही नहीं उनके पास। कुछ से कुछ बोलना, अनाप शनाप बात करना। सर, एक और दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रचंड जीत आप लोगों की हुई है बिहार विधानसभा में, अब राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खरमास के वक्त खेला होगा, नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाएंगे। कई विधायक हमारे संपर्क में है। वो मुंह से लार टपक रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, और लार टपकने का जो है किसी को रुकावट तो हो नहीं सकता है। वो दिन में सपना देख रहे हैं तो सपना देखते रहें। एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, कह रही हैं कि हम धरने पर बैठ जाएंगे अगर किसी का भी नाम करें। 1.5 करोड़ नाम काटने की बात की जा रही है। कह रही है कि बीजेपी की अधिकारी आके, बीजेपी के नेता आके डीएम को डरा रहे हैं। ममता बनर्जी अब अपना इज्जत बचा रही है। एसआईआर को रोक तो नहीं पाई। पहले बोली थी कि अगर बंगाल में एसआईआर होगा, आपको याद है कि बंगाल में एसआईआर होगा तो हम पूरा देश को डिस्टर्ब कर देंगे। वो बयान आपको याद होगा। एसआईआर तो हो गया। उसी तरह बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नाटक किए थे। तब एसआईआर तो अब हो गया, तो अब उनके पास बोलने के लिए क्या है? यही ना बोलने के लिए है कि कोई छूटेगा तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन एसआईआर जो होना था वो पूरा प्रक्रिया मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। इसीलिए अब कुछ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। असम के सीएम ने कहा है कि मुझे एक मुस्लिम भाई ने कहा कि मैं किडनी दे सकता हूँ लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे सकता हूँ, चाहे आप कितना है। क्या सर ये मानते हैं आप लोग भी ऐसा? नहीं, इस तरह का कुछ कट्टरवादी संगठन है जो इस तरह की भावना लोगों के बीच डालने का प्रयास करता है, जबकि पूरा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब भाई भाई और गंगा जमनी संबंध से चलते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत का भावना फैलाने का कुछ कट्टरपंथी लोग प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनका प्रयास चलता है और इसी का ये भाषा है। कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों को सेब और संतरे की तरह कहा है, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज प्रियंका गांधी ने दिन का फायदा उठाया, जबकि उनके भाई जो उनसे भी लंबे समय से राजनीति में है, लगातार कई अवसर मिले हैं लेकिन वो गवा दिए हैं, लेकिन वो लोग सेब और संतरा है। देखिए, है क्या कि राहुल गांधी जी के बारे में कांग्रेस के सभी नेता का यही विचार है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस का डूबना तय है। और ये सभी कांग्रेसी इस बात को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक हैं, कांग्रेस को विलोपित करके ही छोड़ेंगे। इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो है हर्डल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। हाँ, जनगणना, चूंकि आपको मालूम है कि परिसीमन तभी हो सकता है जब जनगणना हो, और पूरे देश में जनगणना होगा, और जनगणना के बाद तब फिर परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद जो है फिर तब आगे चुनाव होगा 2029 का। सर, बिहार में एनडीए नेताओं ने दावा किया कि 18 विपक्षी विधायक पाला बदलने वाले हैं। इसकी क्या सच्चाई है? क्या सच में कई विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बता पाऊंगा और मेरे जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन लगातार ये दावा किया जा रहा है सर कि विपक्ष के कई नेता आप लोगों के संपर्क में हैं। नहीं, विपक्ष के सभी नेता इसलिए संपर्क में रहते हैं कि उनको मालूम है कि अब ये सरकार 15 साल हिलने वाली नहीं है। तो वाजिब है कि सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि एक सुरक्षित और स्थिर सरकार के साथ उनका जो है रिश्ता बना रहे। सर, रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि बिहार की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करे ताकि वो अपने घर भी सुरक्षित वापस लौट सके और बिना डर के लौट सके। ये तो लालू जी और
राबड़ी जी को सोचना है कि उनके बेटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो ये उनके परिवार का मामला है, और उस परिवार के मामले में जो है हमें लगता है कि उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए कि रोहिणी जी को जो है न्याय मिले। लेकिन आगरा मुख्यमंत्री से अब कर रही हैं सर, क्या सुरक्षा देंगे आप लोग? नहीं, अगर पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री जी के पास बोलना यानी पब्लिक डोमेन में बात आना।